अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, ये मैथ से क्लास 10 की यूनिट 3 एक्सरसाइज 3.1। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैं इसके 14 क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से पहले उन्हें देख लें अच्छे तरीके से, ताकि ये एक्सरसाइज आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके। देखें क्वेश्चन नंबर 15 हमें क्या कह रहा है, फाइंड 3 नंबर्स इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन such that their sum is 13 and product is 27। यानी लगातार 3 कंटिन्यूड प्रोपोर्शन हूँ वो मालूम करने हैं, जिसका सम यानी उसकी जमा 13 है और उसकी ज़रब जो है वो 27 है। तो पहले हम लेट करके ले लेंगे, लेट 3 कंटिन्यूड प्रोपोर्शन नंबर्स आर कौन कौन से हैं ये हम ले लेते हैं, ए ले लेते हैं, बी ले लेते हैं और सी ले लेते हैं। 3 नंबर हम लगातार ले लेते हैं, ए बी सी, और प्रोपोर्शन की शक्ल में है। तो प्रोपोर्शन की शक्ल में क्या बनाएंगे इसमें, यानी ए रेशो, क्योंकि 3 हैं तो आपको पता है जब जो बीच वाला होता है ये 2 मरतबा लिखा जाता है, तो ये बी 2 मरतबा हम लिखेंगे, प्रोपोर्शन की निशानी देंगे बी, और ये हो जाएगा सी। तो आपको पता है कि बाहर वाला प्रोडक्ट आपस में मल्टीप्लाई होता है और बीच वाला प्रोडक्ट आपस में मल्टीप्लाई होता है। ये फार्मूला है, द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोपोर्शन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन प्रोपोर्शन। तो ये बाहर वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो ये हो जाएगा ए सी इज इक्वल टू, और बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर। ये इक्वेशन का नाम देते हैं इसको, 1 इक्वेशन बन गई। कह रहा है देयर सम इज़ 13, तो ये ए प्लस बी प्लस सी, ये हो गया 13। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 2 का। देयर प्रोडक्ट इज़ 27, यानी ए बी सी ये प्रोडक्ट हैं, सारे मल्टीप्लाई हैं, कितना है ये है 27। ये हो गई इक्वेशन 3। अब हमारे पास जो इक्वेशंस मौजूद हैं वो हैं 3 इक्वेशंस हमारे पास मौजूद हैं। इन्हीं पे ही हम इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, 3 इक्वेशंस को। देखें ये 3 इक्वेशन हमारे पास है, ए बी सी इज इक्वल टू 27, और 1 इक्वेशन जो है हमारे पास है, ए सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो अगर हम 3 इक्वेशन को और शॉर्ट करें तो इस तरह कर सकते हैं कि यानी ये ए सी इज इक्वल टू 27 अपान बी कर सकते हैं। तो इसको नाम हम दे देते हैं 3 का, उसको नहीं देते, इसको दे देते हैं 3 का। ए सी इज इक्वल टू 27 अपान बी। तो पुट वैल्यू, इसकी पुट वैल्यू इन इक्वेशन जो हमें ये 1 गिवन है इस पे, तो 1 इक्वेशन हमारे पास क्या है, ये ए सी इज इक्वल टू ये बी स्क्वायर हमारे पास है। तो ये ए सी है, ए सी की जगह पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 27 अपान बी, 27 अपान बी इज इक्वल तो हो जाएगा बी स्क्वायर। तो ये बी डिवाइड जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 27 इज इक्वल टू ये हो जाएगा बी क्यूब हो जाएगी। जब बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये बी क्यूब हो जाएगा, पावर आपस में जमा हो जाएंगे। तो ये देखें ये बी क्यूब इज इक्वल टू ये 27 है, 27 को हम 3 क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई होगा तो ये 27 बनेगा। तो यहाँ पे b इज इक्वल टू हो जाएगा, ये पावर आपस में कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 3। अब क्या करेंगे हम, b की वैल्यू जो है वो पुट करेंगे, इधर कर देते हैं, पुट b इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन
वन में बी की वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो 1 की वैल्यू ये देखें, ये ए सी इज इक्वल टू ये बी क्यूब है, तो बी की जगह पे हम 3 जो वैल्यू है ये 3 पुट कर देंगे इस पर। तो ये हो जाएगा 3 और स्क्वायर, तो ये ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा 9। तो यहाँ पे c इज इक्वल टू हो जाएगा 9/a। हम इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 4 का। ये इक्वेशन हमारी नंबर हो गई 4। अब पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 2 में। अब हम इसको 2 में पुट करेंगे इसकी वैल्यू। तो 2 इक्वेशन हमारे पास क्या है, 2 इक्वेशन ये है a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 13। तो यहाँ पे a का a रख दें, प्लस b की वैल्यू हमें मिली हुई है 3 और प्लस c की वैल्यू आ गई है हमारे पास 9/a इज इक्वल टू हो जाएगा ये 13। तो यहाँ पे ये प्लस 3 है, बराबर के उस तरफ भेज दें, तो ये a प्लस 9/a इज इक्वल टू ये 13 और ये -3 हो जाएगा। तो a प्लस 9/a इज इक्वल टू हो जाएगा 10। तो इसकी एलसीएम निकालते हैं, इधर कर देते हैं। इसकी एलसीएम निकाल देते हैं। ये देखें यहाँ इसके नीचे नहीं है तो 1 है, 1 और a की एलसीएम निकलेगी, a निकलेगी। तो ये 1 की टेबल a टाइम, तो a जाके इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये a स्क्वायर हो जाएगा और प्लस ये 9 और यहाँ पे इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू ये a डिवाइड है जाके मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 10a। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस का है 10 है, इस तरफ आ जाएगा तो 10a हो जाएगा और प्लस 9 इज इक्वल टू बन जाएगा 0। तो ये देखें ये हमें एक कंडीशन मिल गई ब्रेक द मिडल टर्म की, 2 आदादे से जो मल्टीप्लाई करें तो 9 हो और जमा करें तो 10 हो। तो 9 और 1 होगा, तो ये a स्क्वायर माइनस a माइनस 9a और प्लस 9। ये देखें ये माइनस a माइनस 9a ये 10 हो गया। आगे इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका 1 कोफिशेंट है, 1 1 1 9 9 और a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये कॉमन बन रहा है, a कॉमन निकल गया, बाकी हमारे पास बचेगा a माइनस 1 और यहाँ माइनस 9 कॉमन निकाल देंगे तो बचेगा a माइनस 1, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा 0। तो ये कॉमन निकल रहा है a माइनस 1 कॉमन निकल रहा है, तो और यहाँ क्या बच रहा है बाकी a माइनस 9, तो ये हो जाएगा 0। तो यहाँ देखें a माइनस 1 इज इक्वल टू 0, अलग अलग करते हैं इसको, और ये a माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये a इज इक्वल टू हो गया 1 और ये a इज इक्वल टू हो गया 9। अब क्या करें इसको, पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं इसको हम पुट करेंगे। तो यहाँ देखें इक्वेशन 4 हमारे पास क्या है, यहाँ बराबर लगा देते हैं क्योंकि a की वैल्यू 1 आई है और यहाँ a की वैल्यू 9 आई है। तो हमारे पास जो 4 इक्वेशन है वो है c इज इक्वल टू 9/a। तो पहले 1 की वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा 9/a की जगह पे 1 आ जाएगा, तो ये c इज इक्वल टू ये 9 ही होगा। और दूसरी पे हम 9 की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 4 में,
C इज इक्वल टू 9/A, तो इज इक्वल टू 9/A की वैल्यू 9, तो ये 9 कैंसिल हो जाएगा, तो ये C इज इक्वल टू हो जाएगा 1। तो हमारी वैल्यू जो A और C के हिसाब से जो हमें मिल रही है वो देखें, मिल रही है एक यहाँ 1 मिल रही है A की और 9 मिल रही है, और C की वैल्यू 9 मिल रही है और 1 मिल रही है, और ये B की वैल्यू हमारे पास 3 मिली हुई है। तो अब हम इसका आंसर यहाँ रखते हैं। इसका पहला अगर हम A के हिसाब से ले लें तो ये 1, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होगा 1:3, और रेशो दूसरा ये 9 A B के हिसाब से। और अगर C के हिसाब से लें यहाँ पे तो ये बनेगा 9 रेशो फिर B 3 और फिर A की ये 1, अगर उल्टा अगर चलाएं तो ये है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। आप देख सकते हैं कि कह रहा है इनकी जमा जो है वो 13 है, तो 1 3 4 4 और 9 13, और कह रहा है इनकी प्रोडक्ट 27 है, तो 3 9 27 127 27। तो ये आंसर हमारे पास आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तक के लिए इजाज़त दीजिए मुझे। अल्लाह हाफ़िज़।